चैप्टर 57 काव्य अभी एक बार में बैठी थी और लगातार बोतलों पर बोतल गटके जा रही थी। उसने अब तक 5 से 6 शराब की बोतल पी ली थी। वही वहां पर खड़े कुछ लड़के काव्य को अपनी गंदी नजरों से देख रहे थे। काव्य पूरी तरह से नशे में धुत थी। उसे सच में रूही के लिए बहुत बुरा लगता था। आखिर उसके साथ जबरदस्ती हुई, उसमें रूही की क्या गलती थी। अरमान और आर्यन ने उसके साथ बिना सच जाने गलत किया, उसमें रूही की गलती कहीं पर भी नहीं थी। पर फिर भी उसे दुनिया भर के लोग पता नहीं क्या क्या सुनाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक लड़की थी और अरमान और आर्यन लड़के थे। यहाँ पर दुनिया में आदमी 2-3 औरतों से शादी कर लेते हैं, फिर भी लोग उन्हें कुछ नहीं कहते क्योंकि वह आदमी है। अगर एक औरत 2 लड़कों से भी शादी कर ले तो उसे गलत बोला जाता है, भले ही उस शादी में उसकी मंजूरी हो या न हो। 2 लड़के काव्य के पास आकर खड़े हो गए और उनमें से एक काव्य से बोला, हेलो बेबी, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना यह जगह लड़कियों के लिए सही नहीं है। काव्य ने अपनी नशीली लाल आंखों से उस लड़के की तरफ गुस्से से देखकर कहा, यहाँ से जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो। काव्य पहले से ही काफी ज्यादा खूबसूरत थी, ऊपर से नशे के कारण उसका चेहरा पूरा गुलाबी हो गया था। उसके लिप्स हल्के से सूज गए थे, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। उस लड़के को तो काव्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काव्य कोई अप्सरा हो। वही दूसरा लड़का भी काव्य की तरह देखकर बोला, गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे हम कोई गलत लोग नहीं हैं, हम अच्छे लड़के हैं, अच्छे घर से आते हैं। कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दे, यह जगह सच में अच्छी नहीं है। काव्य उसकी तरफ देखकर बोली, मैंने बोला ना मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। ऐसा बोलकर वह बारटेंडर से एक बोतल लेकर वहां से जाने लगी, पर पहले लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बेबी ऐसे कैसे छोड़ दें? हमने बोला ना हम अच्छे लड़के हैं, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। ऐसा बोलते हुए उस लड़के ने काव्य को खींचकर उसे कमर से पकड़ लिया और यह बातें उसके गाल पर हाथ फेरते हुए करने लगा। वही काव्य पहले से ही गुस्से में थी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर काव्य का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने अपने सर को पीछे किया और अपने सर से सामने वाले लड़के पर एक जोरदार वार किया। काव्य की सर का बार उस लड़के की नाक पर इतना पावरफुल था कि वह लड़का का काव्य को छोड़कर अपनी नाक को पकड़कर कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी नाक से पानी की तरह खून आने लगा। उसके सर घूम रहा था। उसने अपनी गुस्से भरी आंखों से काव्य को देखा, जो खुद भी उसे गुस्से से देख रही थी। वह अपनी ठंडी आवाज में बोला था ना, मुझसे दूर रहो, मैं कोई ऐसी चीज नहीं जिससे तुम प्ले कर सको, समझे? ऐसा बोलकर वह वहां से अपने लड़खड़ाते कदमों से जाने लगी। वह लड़का जो अपनी नाक पकड़ के खड़ा था, उसने अपने दोस्त से कहा, देख क्या रहे हो, पकड़ो इस लड़की को, इसी यहाँ से जाने मत देना। काव्य अपने हाथों में पकड़ी बोतल का ढक्कन खोल, पहले उस बोतल को खोल, आधा खाली कर आसमान की तरह देखकर बोलती हैं, भगवान इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बनाए इंसान मुझसे मिलने के लिए खुद ही आ रहे हैं, मुझे पाप मत देना। उसने इतना ही कहा था, तभी एक लड़का आगे आकर काव्य का हाथ पकड़ता है। काव्य उसके सर पार अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल को तोड़ देती हैं। फिर उस लड़के के हाथ से पकड़ के धोबी पछाड़ देती है। एक और लड़का आगे आता है। वह उसके चेहरे पर एक के बाद एक 5 से 6 जोरदार पंच बना मरती हैं। उसने यह सब इतनी जल्दी किया था कि उन लोगों को सोने और समझने का मौका ही नहीं मिला था। करीब 5-10 लोगों को वह इसी तरह से धो देती हैं। किसी को बहुत सरे 5 मारे, किसी को लातों से धो डाला, किसी के सर पर वहां रखी बोतलें तोड़ दी।
अभी काव्य उस लड़के के पीठ पर बैठी थी जिसने उसे छेड़ने की शुरुआत की थी। बेचारे के नाक से खून बह रहा था। वही काव्य उसकी पीठ पर बैठकर उसके सर के बालों को खींच रही थी। लड़की छेड़ेंगे गधे, अच्छे बच्चे लड़की नहीं छेड़ते समझे। गंदा बच्चा। उस बेचारे के कई सारे बाल टूटकर नीचे पड़े हुए थे, पर काव्य को उस पर बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। वही नीचे दबा लड़का अब बुरी तरह से रो रहा था। बहन दीदी माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हें क्या दुनिया की किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। इस बार माफ कर दो यार, प्लीज छोड़ दो। बेचारा काव्य से छुटने की कोशिश कर रहा था, पर काव्य उसकी पीठ पर बैठी हुई थी। वही उसके साथी आधे बेहोश थे और जो होश में थे वह काव्य से डरकर एक कोने में बैठे थे। किसी की आंखें नीली काली पड़ गई थीं, किसी का हाथ लटका हुआ था, पर सब काव्य से बुरी तरह डरे हुए थे। वही नीचे पड़ा लड़का जिसे काव्य ने धोया था, उसका गोरा हैंडसम चेहरा लाल पीला हो गया था। काव्य ने कहा, क्या बोला तूने? वह लड़का बोला, दुनिया की किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। इस बार माफ कर दो। काव्य उसके बाल खींचते हुए उसके पहले, बहन दीदी माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हें क्या दुनिया की किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। उसकी बात सुनकर काव्य अब उस लड़के से दूर हुई और रोने लगी। वही उसे रोता हुआ देखकर वह लड़का डरते हुए बोला, क्या हुआ अब तू, मतलब अब क्यों रो रहे हो? काव्य बोली, वाह तुमने मुझे बहन बोला तो मुझे मेरे छोटे भाई की याद आ गई। वह लड़का काव्य से दूर एक कोने में बैठते हुए बोला, क्यों, वह टपक गया है क्या? तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 58। वह लड़का जब बोलता है कि क्या उसका भाई टपक गया है, तो काव्य उस पर चिल्लाकर बोलती है, गधे, इंसान मरे उसके दुश्मन, मेरे भाई की जिंदगी तो 1000 साल की है। वह लड़का डरकर थोड़ा पीछे खिसक कर बोलता है, शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा, अगर टपका नहीं है तो जाकर उनसे मिल क्यों नहीं लेती? क्या झगड़ा हुआ है उससे? काव्य उसे घूर कर देखती है। वह लड़का डर कर बोलता है, बहन हम लोगों को इस तरह से क्यों धो रही हो? गलती हो गई, तुम्हें छेड़ दिया। 1 मिनट, जैसा तुमने हमें धोया है, तुम्हारा भाई कहीं का माफिया सफिया तो नहीं है? वह भी तो हम लोगों को आकर धोएगा तो नहीं न? काव्य हंसते हुए बोलती है, अरे माफिया तो है, लेकिन चिंता मत करो, वह तुम लोगों को आकर नहीं मरेगा। तुम्हारे लिए तो मैं अकेली ही काफी हूं। वह लड़का डर कर बोलता है, मुझे बख्श दो यार, इतने हैंडसम चेहरे को सूजा दिया है तुमने, और इतने सारे मेरे बाल भी पटा दिए। अब तो कोई लड़की देखेगी भी नहीं मुझे। काव्य उसके पास जाने लगती, वही उसे अपने पास आता हुआ देखकर वह लड़का पीछे खिसकने लगता है। यार गलती हो गई, अब मारना मत, नहीं तो सच में मर। अभी वह ये बातें अपनी आंखें बंद करके बोल ही रहा था कि उसे अपने चेहरे पर ठंडा एहसास होता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसके सामने काव्य का खूबसूरत चेहरा था, वह उसके चेहरे पर ध्यान से फूंक मार रही थी। वही वह लड़का तो काव्य के चेहरे को ही देख रहा था, गोरा गुलाबी हथेली के आकार का चेहरा, नीली बड़ी बड़ी आंखें। तभी उसे अपने सर पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। काव्य हमेशा अपने साथ इमरजेंसी के लिए दवाई रखती थी, अभी भी उसके साथ उसके हैंड पर्स में कुछ दवाई थी जिसे वह उस लड़के के सर पर लगा रही थी। अभी वह लड़का लगातार काव्य के चेहरे को देख रहा था। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी, पल पल में रूप बदलती हैं। अभी कुछ वक्त पहले उसे कपड़ों की तरह धो रही थी, अभी उसके घाव पर मरहम लगा रही थी। इतनी सुंदर लड़की अगर सच में मेरी बहन होती तो मैं हमेशा उसे प्रोडक्ट करके रखता हूँ। 1 मिनट बहन होती, यह एहसास होती है कि सामने बैठी लड़की से उसका कोई रिश्ता नहीं। उस लड़के के दिल में एक टीस सी उठी।
वह अपने परिवार में अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी कभी कोई बहन नहीं थी। उसे हमेशा से ही एक बहन की चाह थी। आज जब वह काव्य को देख रहा था तो उसे काव्य में सच में अपनी बहन दिख रही थी। उसने मन में सोच लिया था वह अब इस लड़की को हमेशा अपनी बहन मानेगा और अपनी बहन की तरह प्रोटेक्ट करके रखेगा। तभी उसकी नज़र अपने टूटे फूटे दोस्तों पर पड़ी और तुरंत उसको एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि सामने बैठी लड़की को उसके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सबको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वही बार टेंडर और मैनेजर दूर खड़े वे नजारा देख रहे थे। बेचारे को आज अपना बार बार कम गोष्ठी बैठक जाड़ा लग रहा था। सामने बैठा लड़का एक पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। अगर उस लड़के को वह हाथ भी लगाते हैं तो रातों रात उनका बार मुंबई के नक्शे से गायब हो जाएगा। वही वह लड़की यानी काव्य किस तरह से लोगों की हड्डियां तोड़ती है, ये भी वह लोग अच्छे से देख चुके थे। तो उसे ऑफेंड कराने की गलती तो वह गलती से भी नहीं कर सकते थे, क्या पता अगली हड्डी उनकी टूट जाए। काव्य उस लड़के को दवा लगाकर वापस से दूर जाकर बैठ गई। वह अपने हाथों से एक काल्पनिक वाइन की बोतल बनाकर आंखें बंद करके पीने लगती हैं, लेकिन जब उसको टेस्ट नहीं आता तो वह आंखें खोल कर देखती है तो उसके हाथों में कुछ नहीं रहता। काव्य आसपास उस बोतल को ढूंढने लगती हैं। वह लड़का बोलता है, क्या ढूंढ रही हो? काव्य रोने वाली शक्ल बनाकर बोलती है, मेरे हाथ में बोतल थी, मैंने तुमसे झगड़ा करने के पहले खरीदी थी। किसने मेरी बोतल चुरा ली? ऐसा बोलकर वह रोने लगती। वह लड़का अपनी अजीब नजरों से काव्य को दिखने लगा, जिसके आंखों से मोतियों की तरह बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। काव्य इतनी क्यूट लग रही थी कि उस लड़के को उस पर प्यार और हंसी दोनों आ रही थी। वही उसके आंसू देखकर उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। वह बोलता है, बहन शांत हो जा, तेरे आगे तो आजकल के नशेड़ी लोग भी फेल है। उस बोतल से तूने मेरे दोस्त का सर फोड़ा है, वहां देख कोने में पड़ा हुआ है। काव्या ने उस तरफ देखा तो एक दूसरा लड़का अपनी डरी हुई आंखों से काव्य को देख रहा था, क्योंकि काव्य ने उसके सर पर बोतल भी फोड़ी थी और पंच मार मार के उसकी नाक भी तोड़ी थी। बेचारे की सर से और नाक से दोनों से खून बह रहा था। अपने जेब से रुमाल निकालकर वह बेचारा कभी अपने नाक पर रख रहा था तो कभी सर पर रख रहा था। उसको देखकर काव्य को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, यही यही वह इंसान था जिसकी वजह से मेरी बोतल टूट गई। वह लड़का डरते हुए पीछे की तरफ सरकते हुए बोलता है, यार सर मेरा फूटा है, अब आप मुझे और तोड़ना फोड़ना चाहती हूँ। काव्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, तो गलती किसकी थी? किसने बोला था लड़की छेड़ने के लिए? अभी गुस्सा आएगा तो कुछ ना कुछ तो मारूंगी मैं। मुझे मेरी बोतल चाहिए अभी के अभी। मुझे मेरी बोतल चाहिए, कहीं से भी लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो कैसा लगा आपको काव्य का ये अंदाज? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।